हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं इंदरगढ़ माता जी के। मैं आज तक पहले कभी नहीं गई हूँ। मेरे हस्बैंड शादी से पहले बहुत बार गए हुए हैं, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। हमने क्या कोई मन्नत मांगी थी, वो पूरी हो गई, तो इसके लिए मैं माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं। अभी बजे 5:30। मैंने बना लिए रास्ते के लिए पूड़ियाँ और दिवाली के बहुत सारे जो स्नैक्स बचे थे ना, ड्राई स्नैक्स, वो मैं लेके जा रही हूँ। कुछ मिठाइयाँ भी लेके जा रही हूँ, कुकीज़ भी लेके जा रही हूँ। और मेरे बेटे के लिए एज़ यूजुअल फेवरेट मैगी, बिना मिर्ची की होती है, वो आराम से खा लेता है, इसलिए मैंने मैगी भी पैक कर ली। थोड़ी बहुत मैगी मैं भी खा लूँगी। हम सब हो चुके हैं रेडी। भाई साहब नेल पेंट भी लगाएगा, ये सोचो इस लेवल का मैं तैयार हुई हूँ। और मेरे हैंड्स बहुत ड्राई हैं, तो मैंने रास्ते के लिए ये क्रीम्स रख ली हैं। मेरे हस्बैंड क्या टूरिंग जॉब में है ना, तो उनको से छोटी छोटी क्रीम्स बहुत सारी मिल जाती हैं। जब भी वो होटल में स्टे करते हैं तो वो मेरे लिए ला देते हैं, और मेरे घर में काफ़ी सारी इकट्ठी हो रखी हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं। इस भाई साहब ने तो पूरा बेडरूम बना लिया है, गद्दा लगा लिया, तकिया लगा लिया, कंफर्टर भी लाया है और फुल रेडी। वैसे काम नहीं करता ही नालायक। और अब ये देखो, हेडफोन भी चार्ज करके लाए। और ये है मेरे मिस्टर हस्बैंड। इतना प्यारा मौसम था, चारों तरफ ग्रीनरी, ऊपर क्लाउड्स और नीला आसमान। तो हम पहुंच चुके हैं इंदरगढ़ माता जी के। ये है वहाँ का मार्केट। बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, छोटा सा ही मार्केट है, बस जो भी पूजा का सामान होता है सारा वहाँ पे मिल जाता है बहुत इजीली। और देखिए, जैसे ही हम वहाँ गए, हमें किसके दर्शन हुए? बजरंगबली के। और वहाँ एक दो नहीं, कम से कम 100-150 थे। किसी को तंग नहीं कर रहे थे, आराम से अपना कोने में बैठे थे। जो कोई दे रहा था उससे सामान लेके खा रहे थे, तो बैठे थे। अब आरों ने जिद करी, मुझे जय माता दी का हेडबैंड चाहिए, तो इन्होंने उसको दिला के उसके सर पे बांधने लगी, क्योंकि उसको अपना फर्स्ट व्लॉग शूट करना था। वो भाई साहब आजकल कोशिश करे व्लॉगर बनने की, और वैसे काफ़ी अच्छी व्लॉगिंग करता है वो। मैंने उसको एक आध व्लॉग्स देखे हैं, लेकिन उसने पोस्ट नहीं करे क्योंकि यूट्यूब चैनल नहीं है। हमें वहाँ पे एक सिंग वाली बकरी मिली। और देखिए सीढ़ियों पे ना नंबरिंग कर रखी है वहाँ पे, 120, 121, 124, जाने कितनी सारी, शायद 900 1000 करीब करीब वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। इतना अच्छा मौसम हो रखा था वहाँ का, ना तो गर्मी थी ना सर्दी थी। और आप ऊपर से देखिए, ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई अपन मोबाइल के गेम्स खेलते हैं, हेडे फार्म विला, वैसे वाला पूरा सीन लगा था। और वहाँ छोटू सा प्यारा सा डॉगी बैठा था। दूर से हम एक दूसरे को वेव कर रहे हैं। आप देखिए इसका मौसम, हल्की सी फॉग था, बहुत हल्का सा। और इतने सही टाइम पे, हम शायद 9 या 9:30 बजे करीब करीब हम लोग ने चढ़ाई स्टार्ट की थी। ऊपर ऑलमोस्ट चढ़ गए। अब ये आती है खड़ी एकदम सीढ़ियाँ, बिल्कुल सीधी। नॉर्मली सीढ़ियाँ ऐसी होती है, बट ये बिल्कुल खड़ी है। इसको बोलते हैं हाथी सूंड की चढ़ाई वाली। ये पुरानी है, ये डेवलप नहीं हुई है। ऊपर जाते तो भैया वहाँ पे कई लोगों ने शेर, चीते, भालू भी देखे, तो लिख रखा है सावधान रहो, ध्यान से रखो। ये इन्होंने सीमेंट ले जाने के लिए ट्रॉली करे। मेरा बड़ा मन था इसमें बिठा के मुझे ऊपर भेज दो। एक एक जना तो आ ही सकता है यार, थक तो जाता ही है ऊपर जाने में, बैंड बज जाती है। ऊपर क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, इसलिए उन्होंने ये यूज़ कर रखा है। भैया टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ हो चुका है। ये भी आरू भी उसको अच्छे से शूट कर रहा है, इसका ब्लॉग का मैं डालूँगी। अब हम लोग थक गए हैं, ये वाली सीढ़ी आ गई है, देखते हैं क्या है। आपको मैं जान एकदम ऐसे जोखिम में रख के दिखा रहे हैं, बिकॉज ये रेलिंग हल्की सी हिल रही थी। कि कैसा है बाहर का व्यू आप देखिए। भाई साहब मैं थक चुकी हूँ। नॉर्मली ना मैं मंदिर में आती हूँ तो मैं साड़ी पहन कर आती हूँ, बट एक्चुअली मैंने सुना था कि वहाँ की सीढ़ी थोड़ी सी डेंजरस है। जो भी लोग गए ना, पहले गए होंगे, पहले ना बिल्कुल खड़ी सीढ़ी थी, तो मैं से सूट ही पहन के गई। हम लोग पहुँच चुके हैं माता जी के। यहाँ की 2 एंट्री हैं, एक इस एंट्री से हम लोग एंटर हुए। देखिए अंदर अनाज रखा है, अच्छा साफ़ सुथरा मंदिर है। और इतनी भीड़ भी नहीं थी, हम क्या बहुत सही टाइम पे गए हम लोग, वरना भीड़ में ना मेरा जी घबराता है। अंदर भी एक और भाई भैरव महाराज सो रहे हैं आराम से। और ये देखिए माता जी के मैं आपको दर्शन कराती हूँ। ये है हमारी इंदरगढ़ माता जी। बहुत ही सुंदर इनकी अंदर मूर्ति है, बहुत ही सुंदर। इसको दे दिया है, ये है नागा बाबा। इसको ये जो ऐश वाला प्रसाद होता है बहुत ही अच्छा लगता है। जाने कौन सा चरसी है, गांजड़ैया है, जाने कौन सा है ये। हमने भी ले लिया है। अब देखो उसने मुट्ठी भर के ले लिया, मतलब हद है। खाना नहीं खाया जाता इससे, लेकिन मुट्ठी भर के ही प्रसाद भर लेगा, दांतों में मांजेगा, ये जाने क्या करेगा। तो हम लोग सब दर्शन करके आ गए हैं। वो भैरव बाबा का मंदिर था। आप माहौल देखिए यार, इतना अच्छा लगता है मैं पहाड़ों के लिए बनी हूँ, बट आज चढ़ाई के लिए नहीं बनी। वो टेक्नोलॉजी में बिठा के मुझे ऊपर फेंक दो, इतना ठंडा ठंडा, बिकॉज मुझे भयंकर गर्मी लगती है। इतना प्यारा मौसम था वहाँ पे। और अब हम लोग उतरेंगे, डर करके उतरेंगे। देखो
ऐसे मुझे गुर्र या फिसल पट्टी लगा दो तो कम से कम आने में आदमी थके तो जाने में थके तो नहीं कम से कम। ये देखो थकेले पकेले लोग, एक ये थकेले एक वो थकेले। मैं इन सबसे आ गई, मेरा भाई साहब जुम्बा काम आ गया। मैं देखो मैं चली देखो प्यार की गली, कोटा की गली। बहुत बहुत मज़ा आया। इतना टायरिंग नहीं था, मैंने सुना था कि बहुत टायरिंग होगा बट इतना टायरिंग यहाँ पे नहीं था। ये इतनी अच्छी जगह आके ना वैसे ही मेरा मन बहुत अच्छा होता है। मैं तो क्या सर्दियों के लिए बनी हूँ भैया, अच्छी अच्छी हवाओं के लिए। धूपड़े में जाके मेरा दिमाग जो ख़राब होता है, मैं कटकनी ततैया हो जाती हूँ। जो भी मेरे सामने मुँह चलाता है मैं करके बटका भर के खा लूँ। तो भाई हमारा सफ़र ख़त्म हो चुका है। मैं चली कोटा की गली। अब हम लोग माता जी हमें ज़रूर से दोबारा बनाना। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। ये एक पंखा मेरी दादी के पास है तो मैंने जिद करके ख़रीद लिया। हर दुकान के बाद गोवर्धन महाराज की वो रखा था। रास्ते में नदी देखो इतनी सुंदर लेकिन इतनी भयानक लग रही थी, बाप रे। मेरे को इतना पानी देख के इतना डर लगता है ना, शायद मैं हाइड्रोफोबिक हूँ ऐसा मुझे लगता है। मैंने चेकअप नहीं कराया है लेकिन ऐसा मुझको फील होता है कि मैं हाइड्रोफोबिक। इतना पानी देख के मेरे से जी घबराता है, मन करता है इसमें कूद जाऊँ। फिर लगता है कूद जाऊँगी तो मैं तो मर ही जाऊँगी ना। ओके डाडा बाय।